मंच पर विराजमान झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, झारखंड के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, ग्रामीण विकास के लिए जी जान से जुटे हुए श्रीमान बीरेंद्र सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान निहाल चंद, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुदर्शन भगत जी, झारखंड सरकार में मंत्री श्रीमान नीलकंठ सिंह मुंडा, मंत्री श्रीमान सरयू राय, मंत्री श्रीमान रणधीर सिंह, सांसद श्रीमान विद्युत वरण महतो जी, सांसद श्रीमान लक्ष्मण गिलुवा जी, सचिव पंचायती राज श्री एस.एम. विजयानंद जी, झारखंड मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा जी और विशाल संख्या में पधारे हुए झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों और देश भर की पंचायतों से आए हुए सभी पंचायतों के प्रतिनिधि और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश की लाखों पंचायतों में बैठ करके इस कार्यक्रम में भागीदार हुए उन सभी ग्रामवासियों को आज पंचायत राज दिवस पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सामान्य रूप से पंचायत राज दिवस दिल्ली में विज्ञान भवन में हुआ करता था। कुछ प्रतिनिधि आते थे, मान सम्मान यही परंपरा चलती थी। हमने आकर के एक प्रयास किया कि देश बहुत बड़ा है, दिल्ली ही देश है, इस भ्रम में से बाहर आना चाहिए। और इसलिए हमारी कोशिश रही है कि भारत सरकार को दिल्ली से बाहर निकाल करके हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में ले जाया जाए। और इसलिए भारत से कई कार्यक्रम अब हम दिल्ली के बाहर जनता जनार्दन के बीच में ले जाने का एक निरंतर प्रयास करते हैं। जब देश के किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रारंभ करना था तो हमने राजस्थान चुना था, जहां पर पानी की किल्लत रहती है, जहां किसान को बहुत सारा जूझना पड़ता है। जब हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया तो हमने हरियाणा की धरती से किया था, क्योंकि हरियाणा देश में बालकों की तुलना में कम से कम बालिकाओं वाला राज्य था। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था और उस एक कार्यक्रम का परिणाम यह आया कि हरियाणा ने साल भर के भीतर भीतर जेंडर रेशियो में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। बालक और बालिका की संख्या बराबर करने की दिशा में वो तेज गति से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हमें जब सामान्य मानवी को सुरक्षा देने वाली
जीवन बीमा योजनाओं का एक नया संस्करण सामान्य नागरिकों के लिए लाना था। जिन राज्यों में अधिकतम गरीबी है, उनमें से एक पश्चिम बंगाल में हमने उस कार्यक्रम का आरंभ किया था। और आज मुझे खुशी है कि ग्रामोदय से भारतोदय, पंचायत राज व्यवस्था गांवों में बसने वाले हिंदुस्तान की ओर भारत सरकार का और भारत का प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, इस अवसर को झारखंड की भगवान बिरसा मुंडा की धरती को हमने पसंद किया है। और आज इस धरती से देश के गांव वासियों से बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत गांवों में बसा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद गांव और शहर के बीच खाई बढ़ती ही चली गई। जो सुविधाएं शहर में हैं, क्या गांव उसका हकदार नहीं है क्या? अगर बिजली शहर को मिलती है तो बिजली गांव के गरीब के घर तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? अगर शहर में बढ़िया सड़क है तो गांव के लोगों को भी आने जाने को काम आ जाए, ऐसी तो सड़क मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इन बातों को लेकर के आज बार का आपने बजट देखा होगा, पूरे देश भर में वाहवाही हो रही है कि आजादी के कई वर्षों के बाद पहली बार गांव का आदमी जी जान से कह सके कि ये मेरा बजट है, मेरे लिए बजट है, गांव के लिए बजट है, किसान के लिए बजट है। ऐसा विश्वास इस बजट से प्रस्तापित हुआ है। भाइयों बहनों, 14 अप्रैल से 24 अप्रैल ये पंचायत राज दिवस तक ग्रामोदय से भारत उदय देश के लाखों गांवों में 10 दिन का एक बड़ा अभियान चलाया गया। 14 अप्रैल को इस अभियान का प्रारंभ मैंने भारत के संविधान निर्माता श्रीमान बाबा साहब आंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के मऊ से किया था। लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश के नागरिक उस समय सम्मिलित हुए थे और 14 अप्रैल से आरंभ हुआ यह अभियान पूरे देश में अलग अलग विषयों पर फोकस करता हुआ, योजनाओं का आरंभ करता हुआ, नए संकल्प करता हुआ, जागृति की नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ पूरे देश में चलता रहा। और यह कार्यक्रम इतना व्यापक हुआ और मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके विभाग के सभी लोगों को, मैं राज्य सरकारों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि ऐसी चमचमाती धूप में भी, ऐसी गर्मी में भी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी गांवों में गए, राजनेता गांवों में गए, गांवों में कार्यक्रमों की भरमार बनी रही और गांव को आगे बढ़ाने का एक माहौल गांव के भीतर पैदा हुआ। और अपने बलबूते पर, अपने पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज के आधार पर गांव को आगे बढ़ाने का संकल्प आज हिंदुस्तान भर में नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ गांव कल्पना बाहर शहरों से भी उत्तम कभी कभी व्यवस्थाएं बनाने में सफल हुए हैं। अगर गांव के पंचायत व्यवस्था में बैठे हुए प्रतिनिधि ये संकल्प करें कि गांव के लोगों ने 5 साल के लिए मुझ पे भरोसा किया है,
क्या 5 साल के अंदर मैं गांव को कुछ ऐसा देकर के जाऊं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद करें कि फलाने फलाने वर्ष में फलाने पंचायत के प्रधान थे, फलाने पंचायत के मेंबर थे, इन्होंने हमारे गांव में ये बढ़िया काम कर करके गए। हर किसी के मन में, सभी जनप्रतिनिधियों के मन में यह संकल्प होना चाहिए कि मैं मेरे कार्यकाल में जिन लोगों का मैं प्रतिनिधि हूं, उस क्षेत्र की भलाई में कुछ न कुछ उत्तम ऐसे काम करके जाऊंगा जो आने वाले दिनों में गांव को आगे जाने के लिए एक मजबूत नींव का काम करेंगे, एक सही दिशा का काम करेंगे, एक सही गति पर ले जाकर के मैं रखूंगा। ये संकल्प हर किसी का होना चाहिए। ये ग्रामोदय से भारतोदय यात्रा के द्वारा दुनिया के लोगों को अजूबा लगता है। आज हमारे देश में इन पंचायतों में करीब करीब 30 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे हैं और उसमें 40% महिलाएं बैठी हैं। कुछ राज्यों ने, झारखंड जैसे राज्यों ने 50% किया है, कुछ राज्यों में 33% है। उसके कारण औसत मैं बताता हूं, करीब 40% संख्या महिलाओं की है। ये महिलाओं की संख्या अब काफी समय हुआ है। मैं आज इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर इन लाखों मेरी महिला प्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि मेरी माताएं बहनें, आपके गांव ने आप पर भरोसा रखा है और आप एक मां हैं, आप एक महिला है। क्या आप अपनी पंचायत में कुछ बातों के विषय में नेतृत्व करके परिवर्तन ला सकती हो क्या? अगर 40% महिलाएं पंचायत में बैठी हो, कानून ने अपना काम कर दिया, मतदाताओं ने मत देकर के अपना काम कर दिया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि और विशेष करके महिलाएं ये संकल्प कर सकती हैं कि जिस गांव में 40% बहनें हम पंचायत में जाकर के फैसले करते हैं, निर्णय में भागीदार बनते हैं, क्या हम ये तय कर सकते हैं कि हम जिस गांव में बैठी हैं, अब हमारे गांव में हमारी एक भी माता या बहन को, बेटी को खुले में शौचालय के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हम शौचालय बना के रहेंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार की शौचालय बनाने की योजना को हम खुद समय निकाल करके जाएंगे, लागू करके रहेंगे। और अगर मैंने कई गांव देखे हैं, एकाध बुढ़िया मां भी संकल्प कर ले कि मैं अब गांव में किसी को खुले में शौचालय जाने के लिए मजबूर होने दें, वैसी स्थिति नहीं रहने दूंगी, तो ऐसे गांवों में हर घर में शौचालय बन गए। आज भी मेरी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़े, इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। और इसलिए मैं विशेष लाखों की तादाद में चुनी हुई मेरी माताओं बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि आप इस काम पर ध्यान दें। मैं दूसरी बात उनसे करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से बजट मिलता है, स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन चलता है, आप जनप्रतिनिधि हैं,
आप चौकसी करें कि सरकार के पाई पाई का उपयोग अच्छा मध्याह्न भोजन बन करके उन छोटे छोटे बालकों के पेट में जाता है कि नहीं जाता है। बालक तो भगवान का रूप होता है। हमारे गांव का बालक कुपोषण से पीड़ित हो, ये बात अगर मैं जनप्रतिनिधि एक महिला हो तो मुझे कभी भी गवारा नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें बदलाव लाने के लिए एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। ये संकल्प मेरी 39% माताएं बहनें, 1/3 गांवों में प्रधान महिलाएं हैं। क्या हम ये संकल्प कर नहीं सकते ताकि हमारे गांव में हमारे गरीब से गरीब बालक भी कुपोषण के शिकार न हो और उसके लिए हम चिंता कर सकें। मैं मेरी इन माताओं बहनों से एक और काम के लिए अपेक्षा करना चाहता हूं। हमारे गांव में हर साल गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाली 5 महिलाएं या 10 महिलाएं हर वर्ष उनकी प्रसूति का समय आता होगा। ये प्रसव काल के दरमियान मैं जनप्रतिनिधि के नाते अरे गांव में गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 3 बहनों की प्रसव है या 5 बहनों की है या 10 बहनों की है, क्या गांव के अंदर एक जन जागृति ला करके 9 महीने तक उस मां को अच्छा आहार मिले, अच्छा पोषक खाना मिले, इसके लिए गांव मिलकर के इतनी जिम्मेवारी उठा सकता है क्या? मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि सवाल बजट का है, मुद्दा बजट का नहीं होता है। यह जन आंदोलन जब बन जाता है तब हमारी माताएं जो प्रसव पीड़ा के कारण कभी मां मरती है, कभी जन्म लेने वाला बच्चा मरता है, कभी मां और बच्चा दोनों मर जाते हैं। 21वीं सदी के हिंदुस्तान में हमारे गांव की माताएं, और जब एक प्रसव में जो मां मरती है गांव में, उसकी उम्र क्या होती है? 25 साल, 27 साल की वो बेटी जो मां बनने वाली है, कितने सपने संजो करके उसने शादी की होगी, कितने सपने संजोए कर उस परिवार में वो बहू बन करके आई होगी, और पहली ही प्रसव में अगर वो मौत के शरण हो जाती है तो वो परिवार कितना तबाह हो जाता होगा। उन परिवारों की हालत क्या होती होगी। जो नौजवान इस उम्र में अपनी पत्नी खो देता है, उसकी मनस्थिति क्या होती होगी। इतनी बड़ी दर्दनाक पीड़ा, इस पीड़ा से मेरी 40% माताएं बहनें अगर गांव में जनप्रतिनिधि हो और उस गांव में प्रसव के कारण मां मरे, बच्ची मरे, बेटा मरे, बेटी मरे, इस बात को हमें मिटाना है। हम जागरूकता लाएं कि हम आप ऐसे गरीब मां बहनों की प्रसूति है तो उनको आशा वर्कर से मिला लें, उनकी देखभाल करें और नजदीक के दवाखाने में ही उसकी प्रसूति हो, उसके लिए हम उसको प्रेरित करें। अगर अस्पताल में उसकी प्रसूति होती है तो उसकी जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। मेरी माताएं बहनें, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप पंचायत में जाकर के बैठती हैं, लेकिन अगर एक और इसके लिए आप कितनी पढ़ी है कितनी नहीं पढ़ी है इसका महत्व नहीं है। जिस लगन के साथ आप अपने परिवार को संभालती है, वही ताकत उस गांव की गरीब महिलाओं के परिवार को संभालने के लिए ताकतवर होती है। उतना अनुभव काफी होता है और उसको लेकर के आप चल सकती है। मैं जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आज वो स्थिति नहीं है। पहले का जमाना था कि गांव के जो एकाध सुखी परिवार होता था वो पंचायत का प्रधान हुआ करता था।
कोई भी सरकारी अफसर आए, गांव में कोई मेहमान आए, तो उसी के घर में मीटिंग होती थी, चाय पान होता था, कभी भोजन होता था। महीने भर में 15-20 मेहमान स्वाभाविक होते थे, और उसकी आर्थिक स्थिति अगर ठीक रही तो लोगों का स्वागत वगैरह करता था, और गांव वाले भी सोचते थे कि भाई इनके जिम्मे डाल दो। लेकिन वो दिन थे जब गांवों के पास अपना कोई बजट नहीं हुआ करता था। गांव को अपने तरीके से ही गुजारा करना पड़ता था। बहुत कम व्यवस्थाएं साधन की तरफ से होती थी। आज वक्त बदल चुका है। आज तो लाखों रुपए हर साल गांव के पास आते हैं, और पंचायत प्रधानों के चुनाव में भी जो इतनी स्पर्धा आई है, उसका मूल कारण भी ये विपुल मात्रा में धन जो आ रहा है, वो भी एक कारण है। लेकिन मैं चाहता हूं इस धन का योजनाबद्ध तरीके से अगर जनप्रतिनिधि अपने 5 साल के लिए तय करें, तो अपने गांव में उत्तम से उत्तम परिणाम ला सकते हैं। पिछले 60 साल में जो चीजें आपके गांव में नहीं हो पाई होगी, वो चीजें आप 5 साल के भीतर भीतर इतने ही धन से कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी पंचायत व्यवस्था को हमें मजबूत बनाना चाहिए। नियमित रूप से पंचायत की बैठक हो, और मेरा ये विश्वास है देश का भाग्य बदलने के लिए जितना महत्व दिल्ली की बड़े से बड़ी संसद का है, उतना ही महत्व ये मेरे गांव की संसद का है। और इसलिए ग्राम सभा को भी बल देने की आवश्यकता है। आज जब ग्राम सभा होती है तो औसत कितनी संख्या आती है? एक कहने को कागज पर लिखने वाली ग्राम सभा होती है। अरे ग्राम सभा की डेट पहले से तय हो, उस दिन ग्रामोत्सव का माहौल हो, सुबह प्रभात फेरी निकले, बच्चे भी गांव में जागृति लाए, छोटा मोटा उत्सव का माहौल हो, और फिर शाम में ग्राम सभा हो। तो आज ग्राम सभा में 5%, 10%, 15% लोग आते हैं। महिलाएं तो बहुत कम आती है, कभी कभी तो जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंचते हैं। क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि हम ऐसी ग्राम सभा करेंगे जिसमें कभी भी गांव की आबादी के 30% लोग एब्सेंट नहीं रहेंगे? ये हम संकल्प करके हम लोगों को लाने का प्रयास कर सकते हैं। और देखिए, ग्राम सभा में तय करिए कि ये करना है, ऐसे करना है, पूरा गांव आपको मदद करेगा। अगर सफाई का अभियान चलाना है तो गांव उत्तम से उत्तम सफाई का उदाहरण दे सकता है। आज भी कई गांव हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर सफाई का अभियान चलाया है, और गांव में जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, वो गांव के बाहर उन्होंने वर्मी कंपोस्ट के बेड बनाते हैं, गड्ढे बनाते हैं, और केचुए ला करके डालते हैं। अच्छा सा खाद्य भी मिल जाता है, और वो फर्टिलाइजर बेचते हैं, गांव को ही किसान ले जाते हैं। गांव में सफाई भी रहती है और खेत को अच्छा खाद भी मिलता है। ये होता नहीं है इसलिए कि पैसे हैं, इसलिए होता है कि ग्राम पंचायत का प्रधान, गांव के चुने हुए प्रतिनिधि, गांव का शिक्षक, गांव के 2-4 आगेवान लोग, ये जब मिलकर के तय करते हैं, बदलाव आना शुरू हो जाता है। गांव सफाई के विषय में थोड़े से कदम उठाने, वो आर्थिक रूप से लाभप्रद होता है। ऐसा उत्तम खाद्य गांव की सफाई से निकलता है कि हमारे खेतों की हालत को सुधार सकता है। मैं गांव पंचायत के मेरे प्रधानों से आग्रह करना चाहता हूं, क्या हम इतने बड़ी मात्रा में प्रतिनिधि बैठे हैं, हम चाहते होंगे कि गांव में रोड बने, गांव में पंचायत का घर बने, ये सब तो चाहते होंगे, लेकिन क्या गांव में शिक्षक हो,
गांव में स्कूल हो, सरकारी बजट खर्च होता हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरे गांव के बच्चे महीना 2 महीना स्कूल जाकर के जाना बंद कर दे तो इसकी चिंता पंचायत के लोगों को होती है कि नहीं होती है? अगर हमें चिंता नहीं होती है तो हम गांव के मुखिया नहीं है। अगर आज एक बच्चा उसकी कुल स्कूल छूट जाती है, इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में अपने गांव में हम एक ऐसा नौजवान तैयार कर रहे हैं जिसके भविष्य में अंधकार लिखा हुआ है। अगर वो बच्चा स्कूल गया, हर हफ्ते हमने थोड़ी जानकारी ली, पूछताछ की, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो गांव का प्रधान अगर उसके माँ बाप से बात कर लेता है कि देखो भाई, मास्टर जी आए थे, कह रहे थे कि फलाने का बेटा स्कूल नहीं आ रहा है, क्या हुआ, बीमार तो नहीं है? इतना सा अब अगर गांव का प्रधान पूछ ले, पंचायत का सदस्य पूछ ले, तो गांव में बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए माँ बाप भी जागरूक हो जाएंगे। वो शिक्षक भी अगर उदासीन होगा, उसकी अगर रुचि नहीं होगी, लेकिन अगर गांव के पंचायत के लोग जागरूक है, गांव जागरूक है, तो वो शिक्षक भी अपनी पूरी ताकत से पढ़ाई के अंदर ध्यान देगा और आपके गांव के बच्चों की जिंदगी बदल देगा। और इसलिए हम पंचायत के प्रधान के नाते हम सिर्फ रोड बना कि नहीं बना, बजट आया कि नहीं आया, इससे सीमित रहते हुए जन सुविधा की ओर भी ध्यान दे। हमारे यहां पल्स पोलियो का खुराक खिलाया जाता है। कितने जनप्रतिनिधि हैं कि जो हफ्ते पहले से पल्स पोलियो के काम को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और तय करते हैं कि हमारे गांव का कोई बच्चा टीकाकरण से बाकी नहीं रह जाएगा, पोलियो के खुराक से बाकी नहीं रह जाएगा। हम 5 साल हमारे कार्यकाल के दरमियान 100% टीकाकरण करवा लेते हैं, पोलियो का खुराक पहुंचा देते हैं, तो हमारा सौभाग्य होगा कि हमारे गांव में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई भी ऐसी बच्ची नहीं होगी जिसको कभी लकवा मार जाए, वो जीवन भर दिव्यांग के रूप में रहने के लिए मजबूर हो जाए और पूरा गांव जीवन भर उसके दया भाव की तरह देखता रहे। हम चाहते हैं कि हमारा गांव स्वस्थ रहे तो हमारे बालक स्वस्थ होने चाहिए। हमारे बालक स्वस्थ रखने हैं तो हमें जो सरकार की योजनाएं हैं, एक पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि के नाते उसे परिपूर्ण करने के लिए हमें जागरूकता दिखानी होगी। हमने स्वयं ने नेतृत्व करना होगा और इंद्रधनुष योजना, पुराने जितने ऐसे बालक छूट गए हैं, उन बालकों को अब इस हेल्थ के कवर में लाने का एक बड़ा अभियान है। करोड़ों करोड़ों बालक अभी भी ऐसे हैं कि जो किसी न किसी कारण से इसका फायदा नहीं ले पाए हैं या हम फायदा नहीं पहुंचा पाए हैं। मैं पंचायत में चुन करके बैठा हूं। मेरे गांव में मेरा संकल्प होना चाहिए कि अब कोई भी बालक को अपंग होने की, दिव्यांग होने की, उसका शरीर का कोई भाग लकवा मार जाए, ऐसी परिस्थिति मैं होने नहीं दूं, ये मेरा संकल्प होना चाहिए। अगर एक के बाद एक पंचायत में चुने हुए मेरे प्रतिनिधि मेरे गांव के जीवन को बदलना तय करें। हम जानते हैं वर्षा पर हमारी खेती निर्भर है। अगर गांव में किसान परेशान है तो गांव की बाकी कारोबार भी बंद हो जाते हैं। लुहार की कमाई भी बंद हो जाती है, सुथार की भी कम हो जाती है, मोची की भी कम हो जाती है, हर किसी की तकलीफ हो जाती है। पूरा अर्थ कारण गांव का खराब नष्ट हो जाता है। लेकिन कृषि भी, क्या हम वन पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्या ऐसे गांव नहीं हो सकते कि जो संकल्प करें कि हमारे गांव के जितने किसान हैं
उनकी जितनी भी जमीन है, 1000 बीघा होगी, 2000 बीघा होगी, जितनी जमीन होगी, हम पूरा गांव तय करते हैं कि हमारे गांव का एक भी किसान अब ऐसा नहीं होगा कि जो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर का उपयोग न करता हो। हम पानी बचाएंगे, हम आधुनिक खेती करेंगे, हम सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे, हम पशुपालन करवाएंगे, हम शहद के लिए मधुमक्खी का काम करवाएंगे, जहां मत्स्य उद्योग होता होगा वहां मछली पालन का करवाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा किसान ये जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लाभ लेने के लिए आगे कैसे आए। और आपने देखा होगा, जिस गांव का प्रधान सक्रिय होता है, जिस गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि सक्रिय होते हैं, तो सरकार को भी, सरकारी अधिकारियों को भी उस गांव में काम करने का जरा मजा आता है, क्योंकि उनको भी अपने टारगेट पूरे करने होते हैं, अपने लक्ष्यांक पूरे करने होते हैं। सरकारें उनसे हिसाब मांगती हैं, इसलिए वो भी क्या करते हैं, जो गांव जागरूक है, अच्छा कर सकता है, उन्हीं गांवों के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो ये योजना आई है, आप लागू कर दो। और उसके कारण होता क्या है कि एक इलाके में जो 12-15 बहुत सक्रिय पंचायत है, उनको सारे फायदे पहुंच जाते हैं, और जो निष्क्रिय पंचायतें हैं वहां अफसरों को जाने का मन ही नहीं करता है, सरकार को जाने का मन नहीं करता है, और पैसे एक तरफ चले जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, स्थिति अच्छी नहीं है। आप स्वयं जागरूक बनिए, आप सक्रिय बनिए, आप नेतृत्व कीजिए। अगर आप सक्रिय बनते हैं, आप नेतृत्व करते हैं, तो मैं नहीं मानता हूं कि अफसरों को कहीं और जाने का मन करेगा। उनको तो विश्वास होगा कि यहाँ के 20 गांव मेरे जिम्मे हैं, 20 गांव इतने अच्छे हैं कि सारी योजनाएं लागू हो जाएगी, उन सारी योजनाएं 20 गांव में आ जाएगी। आज पैसों की कमी नहीं है मेरे भाइयों बहनों, योजनाओं की कमी नहीं है, दृष्टि की कमी नहीं है। आवश्यकता है कि धरती पर बैठे हुए मेरा गांव का कल्याण करने वाले, पंचायत राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए मेरे पंचायत के भाई बहन इसके लिए समर्पित भाव से काम करें। क्या हम संकल्प कर सकते हैं सरकार की योजनाओं के द्वारा, सरकार की योजनाओं के द्वारा गांव की अपनी सफलताओं का एक हिसाब होता है, लेकिन 5 साल के लिए गांव 5 कार्यक्रम ले सकता है, 1 साल के लिए 1 कार्यक्रम। जैसे अगर कोई गांव तय करे कि हम ऐसा गांव बनाएंगे जो हरित गांव होगा, इस वर्ष में हम गांव में इतने पेड़ लगाएंगे और उस पेड़ को लगा करके पूरे गांव को हरा भरा कर देंगे, ये संकल्प कर सकते हैं। दूसरे साल कोई संकल्प करे, हम ऐसा गांव बनाएंगे जहां से एक बूंद भी वर्षा का पानी हम बाहर नहीं जाने देंगे, हम बूंद बूंद पानी को रोकने का प्रबंध करेंगे, हम जल संचय के लिए हम पूरी तरह काम करेंगे। हम ये तय कर सकते हैं कि भाई मेरा गांव, हमारे गांव का एक भी किसान ऐसा नहीं रहेगा जिसका सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं होगा, हमारे गांव में ऐसा एक भी किसान नहीं होगा जिसके खेत में स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन ना हो। ऐसा मैं गांव किसान मित्र गांव बना सकता हूं क्या मैं ये सोच सकता हूं कि मेरा गांव जहां पर एक भी बालक ड्रॉप आउट नहीं करेगा, मैं ऐसा गांव बना सकता हूं कि जहां मेरा एक भी बालक किसी भी टीकाकरण की व्यवस्था से बाकी नहीं रह जाएगा, बाहर नहीं रह जाएगा। ये मैं संकल्प कर सकता हूं क्या? अगर मैं ये योजना बनाऊं कि मेरे गांव में डिजिटल इंडिया का जो मूवमेंट चलने वाला है, मेरे गांव तक फाइबर का नेटवर्क आने वाला है, मैं मेरे गांव में अभी से ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली नौजवानों की टोली तैयार करके मेरे नगर गांव को भी ई ग्राम बनाने की दिशा में मैं काम कर सकता हूं क्या? मैं संकल्प कर सकता हूं क्या कि मेरे गांव में अब एक भी बालक जन्म के कारण और जन्म के तुरंत बाद मृत्यु नहीं होगी, उसकी भी मैं चिंता करूंगा। मैं ये तय कर सकता हूं कि मेरा गांव ये बाल मित्र गांव होगा, मेरा गांव
ये बालिका मित्र गांव होगा, मेरा गांव दहेज मुक्त गांव होगा। ऐसे ऐसे सामाजिक संकल्प अगर हम गांव के अंदर लेने का एक माहौल बनाए, हर वर्ष गांव का जन्मदिन मनाएं, हम तय करें कि हमारे गांव का फलाना जन्मदिन है, और उस समय गांव के जितने लोग शहरों में गए हैं वो खास उस गांव में आने चाहिए। पूरे दिन उत्सव चलना चाहिए। गांव एक साल का संकल्प करे कि एक साल के अंदर हमें गांव को कहां ले जाना है। पंचायत राज व्यवस्था एक स्ट्रक्चर है, पंचायत राज व्यवस्था एक संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन जब तक जनप्रतिनिधि और जन सामान्य जुड़ करके जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संकल्प लेकर के जी जान से जुड़ते नहीं है, परिणाम नहीं मिलता है। भाइयों बहनों, गांव के अर्थकारण को ताकतवर बनाना है। गांव का अर्थकारण ताकतवर बनेगा तभी देश का अर्थकारण ताकतवर बनेगा। जब तक गांव के गरीब की खरीद शक्ति नहीं बढ़ती, देश की इकोनॉमी में बल नहीं आता है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि गांव की सामान्य मानवी की आय कैसे बढ़े, गांव के सामान्य मानवी की खरीद शक्ति कैसे बढ़े, और हमारे पाई पाई का उपयोग। मनरेगा की योजनाएं चलती हैं, लाखों रुपया करोड़ों रुपया आते हैं, अरबों खरबों रुपया जाते हैं, लेकिन अगर हम तय करें कि हम गांव में मनरेगा के पैसे तो आएंगे, लोगों को काम भी मिलेगा, लेकिन उसमें से हम एसेट निर्माण करेंगे, जल संचय की व्यवस्था करेंगे, तालाब है तो उसको गहरा करेंगे, पानी ज्यादा है उसकी व्यवस्था करेंगे, पेड़ पौधे लगाने हैं तो पैसे उसमें लगाएंगे। आप देखिए, पैसों का सही उपयोग भी हमारे गांव के जीवन को बदल सकता है। और इसलिए मेरे प्यारे पंचायत के भाइयों बहनों, आज जिनको इनाम मिला है, जिन्होंने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है, उन सबको, सम्मान प्राप्त करने वाले राज्यों को, उन गांवों को और उन अधिकारियों या प्रतिनिधियों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने आज देश के सामने एक उत्तम कार्य की मिसाल रख करके भारत सरकार से सम्मान प्राप्त किया है। लेकिन मैं आशा करूंगा कि जो उत्तम कार्य करके सम्मान प्राप्त करने वाले लोग हैं, वो वहीं पर न अटके और नई चीजें सोचे और नई चीजें करे और देश और दुनिया के सामने एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करे। उसी प्रकार से गांव के बाकी कामों के साथ हमने गांव की आर्थिक बाबतों को भी देखना होगा। कुछ चौकसी की जरूरत है। मैं जब सरकार में आया तो मैंने पूछा, 18,000 गांव ऐसे निकले कि जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा, बिजली का तार भी नहीं पहुंचा। अगले साल आजादी के 70 साल हो जाएंगे, 18,000 गांव में अगर बिजली का तार नहीं पहुंचा है तो वे 18वीं शताब्दी में अंधेरे में जी रहे हैं। हमने बीड़ा उठाया है कि उन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचानी है। 1,000 दिन में मैंने काम करने का तय किया है। मैं बराबर पीछे लगा हूं, भारत सरकार पीछे लगी है, राज्य सरकारों को दौड़ा रहे हैं, काम हो रहा है। लेकिन कभी कभार खबर आ जाती है कि जाहिर हो जाता है फलाने गांव में बिजली पहुंच गई, और कोई अखबार वाला पहुंच जाता है तो पता चलता है कि वहां तो अभी खंभा पहुंचा है। मैं गांव वालों से कहता हूं, आप जागरूक रहिए। आप देखिए कि अब कोई गलत जानकारी तो नहीं देता है ना। अगर आप जागरूक रहे तो मुझे इतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्या मेरी चिंता का थोड़ा हिस्सा मेरे गांव के मेरे साथी नहीं उठा सकते क्या? मेरे गांव के प्रतिनिधि इस बात को नहीं उठा सकते? मैं देश के प्रतिनिधियों से कहता हूं, आइए कंधे से कंधा मिला करके जो एक एक सपने देखे हैं उन सपनों को हम पूरा करें। भाइयों बहनों, गांव में आज भी हमारी गरीब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है। और आपको जानकर के हैरानी होगी, वैज्ञानिकों का कहना है कि एक मां जब घर में लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो उसके शरीर में 400 सिगरेट जितना धुआं जाता है। 400 सिगरेट।
अगर मेरी मां के शरीर में 400 सिगरेट का धुआं चला जाए तो उस मां की तबीयत का हाल क्या होगा, उन बच्चों की तबीयत का क्या हाल होगा। क्या हम आजादी के इतने सालों के बाद 21वीं सदी में खाना पकाने के कारण हमारी गरीब माताओं को मरने देंगे? भाइयों बहनों, अब ये नहीं चल सकता। हमें उन्हें लकड़ी के चूल्हे से, धुएं से, 400 सिगरेट के जुल्म से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। और इसलिए हमने बीड़ा उठाया है। आने वाले 3 साल में 5 करोड़ परिवारों में गैस का सिलेंडर देना है। आपके गांव में भी होंगे। आप स्वयं गांव में देखें कि सरकार ने जो काम उठाया है उसका फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सही व्यक्ति को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इन गरीबों की मदद करना, आप देखिए उनकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। गांव के बगल के जंगल बच जाएंगे। लकड़ी कटती है, जंगल कटते हो बच जाएंगे। हम पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे, माताओं के स्वास्थ्य की भी चिंता करेंगे, बच्चों के भविष्य की भी चिंता करेंगे। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम एक भागीदारी के साथ, सहभागिता के साथ, कंधे से कंधा मिला करके, देश का बड़ा सा बड़ा मुखिया क्यों ना हो, गांव के बड़े से बड़े मुखिया से कोई बड़ा नहीं होता है। मेरे लिए गांव का मुखिया बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो चाहे तो अपने नेतृत्व, अपने दिशा दर्शन से गांव के जीवन को बदल सकता है। और एक बार हिंदुस्तान के गांव बदलने लग गए तो इस देश को बदलते हुए देर नहीं लगेगी। भाइयों बहनों, जो सुविधाएं शहर में है वो सुविधाएं गांव को भी मिलनी चाहिए। हमने अभी इनाम नाम की योजना शुरू की है। ये इनाम योजना किसानों को बहुत बड़ा भला करेगी। अभी वो प्रारंभिक अवस्था में है, अभी थोड़ी कमियां भी होगी, सुधार करते करते अच्छाइयों की तरफ जाएंगे भी। लेकिन इनाम योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, अब किसान अपने मोबाइल फोन से तय कर सकता है कि उसने अपनी फसल कहां बेचनी है, अपनी पैदावार कहां बेचनी है। जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा। इसके लिए हमारे में जागरूकता चाहिए। इन चीजों का फायदा उठाने के लिए हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम उस बातों को करेंगे तो आप देखिए परिणाम आना शुरू हो जाएगा। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खास करके मेरे गांव के प्यारे भाइयों बहनों, हमारी कोशिश है, आज शहरों में डिजिटल नेटवर्क है, जितना महत्व हाईवेज का है उतना ही महत्व आईवेज का है। इंफॉर्मेशन वे, गांव के लोगों को भी वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और इसलिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गांव गांव पहुंचाना है। जो गांव जागरूक होंगे, खेतों में से वो पाइप डालने के लिए सुविधा दे देंगे। इतनी तेजी से काम होगा कि आपके गांव को भी आधुनिक विश्व से क्या जोड़ने में सुविधा बनेगी। गांव स्वयं जागरूकता दिखाएं। योजनाओं की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, समय सीमा में काम करने के इरादे में कमी नहीं है। आवश्यकता है चारों तरफ सहयोग की, आवश्यकता है सक्रियता की, आवश्यकता है सही दिशा में मिलकर के चलने की। एक बार गांव चल पड़ा तो देश चल पड़ेगा। इस विश्वास के साथ आज पंचायत राज दिवस पर 10 दिन का महाअभियान, पहली बार देश के 2.5 लाख गांवों में इतना बड़ा अभियान चला है। पूरी सरकार ताकत लग गई इसके साथ। एक प्रकार से कार्यक्रम का समापन हो रहा है, लेकिन इरादों का आरंभ हो रहा है, संकल्प का आरंभ हो रहा है। हमने 10 दिन में ग्रामोदय का खाका समझ लिया है। अब शुरू होता है कि आने वाले हमारे कार्यकाल के दरमियान जितने भी वर्ष मुझे मिले हैं, अगले चुनाव तक पंचायत के प्रधान के रूप में, पंचायत के मेंबर के रूप में 1-1 मिनट का उपयोग
एक एक पाई का उपयोग, एक एक पल का उपयोग मैं मेरे गांव को ग्रामोदय के लिए उत्तम से उत्तम ग्रामोदय की कल्पना करके करूंगा, तभी भारतोदय का मेरा सपना पूरा होगा। इस काम के लिए मैं फिर एक बार आप सबको निमंत्रण देता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं। मैं झारखंड सरकार का भी अभिनंदन देता हूं, रघुवर दास जी का अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की तो चर्चा सुनी है। उद्योगकारों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के लिए हर सरकार बात करती है, लेकिन रघुवर दास जो हैं किसानों के लिए जीने मरने वाली सरकार, वो कहती है हम किसानों के लिए सिंगल विंडो प्रारंभ करेंगे। आज किसानों के लिए सिंगल विंडो योजना का जो प्रारंभ किया है, उनकी कल्पकता के लिए, उनके इस योजनाबद्ध उपक्रम के लिए मैं रघुवर दास जी को और झारखंड की सरकार को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत उनकी बधाई करता हूं। इतना बड़ा कार्यक्रम मैं देख रहा हूं, आज 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जब मैं आया पूरा स्टेडियम चकाचक भरा हुआ था। इतना बड़ा उत्साह उमंग, इतना बड़ा सफल कार्यक्रम करने के लिए मैं श्रीमान रघुवर दास जी और सरकार को और झारखंड की जनता को हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। और देश भर में इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ग्राम सभा में जो लोग बैठे हैं, उन किसान और भाइयों को, उन ग्राम सभा के भाइयों को, उन ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि ग्रामोदय का बीड़ा उठा लीजिए, ग्रामोदय का संकल्प लेके चल पड़िए। आज से हम शुरू करें, अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अविराम चलते रहना है, गांव के सपनों को पूरा करके रहना है। महात्मा गांधी की 2019 में 150 साल होंगे, उस समय गांधी के सपनों का गांव बना करके रहेंगे, ये निर्धार करके चले। इसी एक अपेक्षा के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आपके ओजपूर्ण प्रेरणात्मक आह्वान और वक्तव्य से देश के सभी करोड़ों ग्रामवासी एवं सभी देशवासी अभिभूत हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।